और जितने भी संत हैं उनको इस बात को समझना होगा कि एक कथावाचक जो खुद अपने इतने तैयार होकर आते हैं, फुल मेकअप करते हैं, अच्छी बात है, हम लोग तो समर्थन करते हैं, लेकिन महिलाओं के मेकअप पर लेकर अभद्र टिप्पणी करेंगे। उनके कुछ और बयान सुनिए। उनके बयान ऐसे ऐसे हैं, वो कहते हैं पहले 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, परिवार में घुल मिल जाती थी, अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, 4 जगह मुंह मारकर आती हैं। ये कोई बयान है? सड़क छाप आदमी भी नहीं बोलता है इस तरह का बयान। ये कोई कथावाचक बोल सकता है? योगी उमेश पुरी जी, और आप आ जाते हैं समर्थन करने के लिए। 14 वर्ष की बात की है। 14 वर्ष के अंदर लड़कियों का लड़के का गौना किया जाता था, उसके 5 वर्ष बाद उसके विवाह की बात थी। लड़का लड़की इकट्ठे नहीं रहते थे। मुझको लगता है कि 14 वर्ष के विवाह की उम्र बढ़ाने की बात हो रही है, और ये आदमी हम लोगों को न जाने कौन से काल में ढकेलना चाहता है। खुद पूरा मेकअप करके बैठेंगे, दूसरों के मेकअप पर टिप्पणी करेंगे। लड़कियां ही नजर आ रही है चारों तरफ इनको। परिवारों में मिलन होता था, अंडरस्टैंडिंग होती थी। क्या मिलन होता था? 14 साल का बच्चा क्या जानता है? 14 साल का बच्चा क्या जानता है? आप देश को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। चैनल पर बोलिए, गलत बात है, चैनल पर बोलिए कि हमारी संस्कृति में गौना पद्धति थी, आप उसका विरोध करती हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा थी। बोलिए है ना, बदल गया 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 है, था भाई, बदल गया है, बदल गया है, बदल गया है। शास्त्रों में लिखा है अच्छा साधन था। चित्रा जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी हम लोग लिव इन रिलेशनशिप का विरोध करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। अगर वो वेद में, शास्त्र में, पुराण का हिस्सा है तो मैं समर्थन करूंगा। अगर वेद पुराण का हिस्सा नहीं है तो यहाँ समर्थन बोलेंगे। ऐसे कथावाचकों को शर्म नहीं आती है, ऐसे कथावाचकों को शर्म आनी चाहिए, और ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलत बयानी नहीं बर्दाश्त। साध्वी विश्वरूपा जी, साध्वी विश्वरूपा जी, 14 साल की बच्ची का विवाह होना चाहिए। बिल्कुल, और इस्लाम में फर्क क्या हो जाएगा? बिल्कुल। हमने और बात हो रही है। अब आप गौना लेकर आए तो विवाह ही क्यों करना है? 2 साल 5 साल के बाद गौना करना है तो बेटियों को पढ़ने दीजिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। साध्वी विश्वरूपा, साध्वी विश्वरूपा, 25 के बाद बोला गया है। 14 वर्ष में विवाह की बात है ही नहीं। बार बार बोल रहा हूँ मैं। 14 साल में बच्चियों का विवाह कर देना चाहिए। वाला कोई नहीं है। ये आदमी बोल रहा है, ये आदमी बोल रहा है। साध्वी विश्वरूपा जी, साध्वी विश्वरूपा जी, करा गया है। 14 साल में उनकी बच्चियों की शादी नहीं करा जाती है। इस्लाम में और हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाता। आप मेरी बात समझिए, यहाँ पे बात समझने का थोड़ा सा फेर है। क्या होता है कि आजकल जो हमारी बच्चियां कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल जाती है, तो 11-12 साल में बॉयफ्रेंड बना लेती हैं या गर्लफ्रेंड बना लेते हैं लड़के। तो हमारा समाज पदभ्रष्ट हो रहा है। विवाह बिल्कुल असंवैधानिक है, मैं बिल्कुल उसका फेवर नहीं करती हूँ। निश्चित रूप से एक समय पर ही विवाह होना चाहिए, परंतु यहाँ पर समझाने के लिए अगर वो बच्चा किसी गुरु की बात सुन के, किसी माता पिता की बात सुन के, या किसी आपकी भी बात सुन के अगर वो संस्कारी होता है, अपनी व्यवस्था को समझता है, तो निश्चित रूप से हम सबका कर्तव्य बनता है। और बेटा अगर वो संस्कारी है 25 साल तक भी रहे, अगर वो संस्कारी है तो 25 साल तक रहे, अगर वो तो ये निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। जो अपने माता पिता की अवज्ञा करना चिंता का विषय है। इस बात हमारी बच्चियों की ड्रीम्स होती है, वो आगे जाके बढ़ना चाहती है, मैरिटल ड्रीम्स होते हैं। शुरुआत कर लेते हैं। इशिका तनीजा से फिर एक एक करके, फिर ममता काली जी, चारू शर्मा जी। इशिका तनीजा, 14 साल में ना फाइनेंशियली, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना सोशली माँ बनने लायक नहीं होती है। और मैरिटल रेप्स होते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट्स होती है। हम 14 साल की बनाने लायक होती है। प्लीज साध्वी जी, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। बिल्कुल, हमें अपनी देवियों को सशक्त बनाना है। इस्लाम की तरह 14 साल की लड़कियों की शादियां नहीं करा रहे हैं। सुनिए, अब जो आज का परिपेक्ष है, जो आज हमारा समाज, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़के भी जहाँ जा रहे, जहाँ उनका माइंड सेट है, तो पूरे समय की बात है, समझाने का तरीका हो सकता है। एक समय ऐसा समझाने का तरीका भी गलत है। आपका उस परिवार से संबंध बन चुका है, लड़कों को रिझाने के लिए कहती है, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। क्या बात कर रही हैं साध्वी जी? वाइब्रेशन है या आपकी जो सोच है, निश्चित रूप से जाएंगे, अट्रैक्शन होता है। साध्वी विश्वरूपा जी, वो बोलते हैं आजकल की पत्नियां
उसके साथ भाग जाती हैं जो ज्यादा पैसे कमाता है। इन्हें चुनाने रावण आता तो ये उछक्कर खुद बैठ जाती, रावण के विमान में हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हमें आ जाओ चुराने। नहीं, कोई कथावाचक के शब्द हैं। निश्चित रूप से बहुत पत्नियों को घटिया लेकर शब्द इतना नहीं घटिया बोलने बयान दे रहा है ये आदमी। बिल्कुल शब्द नहीं बोलने चाहिए, परंतु मैं क्यों यहाँ बैठी हूँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली जानती हूँ, मैं इन्हें भी जानती हूँ कि जो महिलाएं जीबी रोड जैसे एरिया में उनकी बच्चियों के लिए काम करते हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं, परंतु जो शब्द बोल रहे हैं गलत है, भाषा बोलने वाला शब्द बोल रहे हैं ये वो गलत है। ना ही दे तो ही अच्छा है। यही बात है, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, वो महिलाओं का विवाह कर रहे हैं, वो वृद्ध माताओं के लिए काम कर रहे हैं, वो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। ममता काली जी, मैं ममता आपसे काली सिर्फ जी, ये कह रही हूँ कि जिस चीज को उन्होंने काम को उन्होंने अपनाया है उसमें संयम है, जीवन का संयम है, जुबान का संयम है, ये वो होना अपना चाहिए। हर संयम खो चुके हैं। निश्चित। आप बताइए उस सनातन धर्म को ये और preach आज करते हैं हम जिसमें यहाँ ये बैठ कहा के जाता एक है सुनिए, जैसे कि उन्होंने यत्र कहा नार्यस्तु क्या पूज्यन्ते संत समाज रमन्ते इस बात का तत्र विरोध देवता करेगा, और हम नारी निश्चित तु रूप से नारायणी सारे संत और मिलकर उसी उनके नारी पास का ये जाएंगे अपमान कर कि रहे हैं समाज देश में और अच्छा विदेशी भूमि संदेश में नहीं जाकर जा के। रहा है। ये मैं ये मैं कह प्रण रही लेती हूँ हूँ, कि ये गलत है। यहाँ पे एबीपी न्यूज पर बैठ के कहती हूँ सब मिलकर जाएंगे और वहाँ पर कहेंगे कि अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। आप अगर माताओं बहनों के लिए काम करते हैं तो आपकी वाणी भी वैसी होनी चाहिए। और ये उनकी मेकअप बाणी वगैरह ऐसी होनी बताइए, चाहिए, लेकिन जैसे लगता नहीं है बच्चे योगी बात उमेश करें, पुरी जी उसका उनकी बाणी स्वागत ऐसी है, होगी, खुले हाथों से, लगता हाथ तो नहीं जोड़कर है। स्वागत अब ये जो आदमी सभी ये मेरी बात का एक समर्थन सेकंड कीजिए। ये जो मवालियों वाली भाषा हम लोग टीवी में सुनते हैं ना, मुंह मारना, ये तो टीवी में मवाली बोलते हैं, ये तो कोई भी सभ्य आदमी बोल ही नहीं सकता। कथावाचक और संत समाज को तो छोड़ ही दीजिए, हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, उनके प्रति बहुत आस्था है हम सब में, लेकिन ऐसी बोली बोलने वाला आदमी संत समाज के ऊपर दाग लगा रहा है योगी उमेश मैं पुरी जी। इसको क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात तो हम बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि संत, वह एक कथावाचक है, संत नहीं है। कृपा करके इसके अंतर को करिए। एक संत बोल बोलकर भारत के संपूर्ण संतों का यहाँ अनादर हो रहा है। वो संत नहीं है, प्रेमानंद संत है और वो कथावाचक है, इसका अंतर कीजिए। दूसरी बात, शाम के 6 बजे 7 बजे 8 बजे के बाद मेरी घर की बहन बेटी अगर लेट हो जाती है तो माँ बाप चिंतित होते हैं। उसकी चिंता होने के पीछे कारण क्या, ये तो बताइए। जितनी मातृशक्ति दर बैठी है, मेरी बहन बेटी है, ये भी अगर अपने ऑफिस से लेट होते माँ फोन कर कर बोलती है बेटी कहाँ रह गई, कितनी, क्यों, उसके पीछे कारण है। हमने कभी अपनी बहन की चिंता करिए, माताओं के विरुद्ध नहीं है, इसको आप बिल्कुल मत लेकर आपकी पक्ष की बात कर रहे हैं, माताओं के विरुद्ध नहीं है। गलत दिशा में जा रही है, माँ का फर्ज नहीं बनता। बात बताइए, मैं आपका नाम नहीं जानता बहन, आपका नाम क्या बहन? इशिका जी। इशिका जी, मुझे एक बात बताइए जी। क्या आप भारतीय वर्तमान परिस्थिति में हाँ जी। लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन करती हैं, हाँ या ना? बहन एक मिनट के लिए क्या हाँ? वो कौन होती है जिसको रहना है वो तय करे। हम कौन होते हैं? हम किसी का खर्चा उठाते हैं, हम बैठकर तय कर रहे हैं यहाँ पर, हम खर्चा उठा रहे हैं, लोगों का तय करेंगे यहाँ पर। ऋचा जी, आप लिव इन रिलेशनशिप के समर्थन में है या नहीं है? नहीं हूँ, मैं तो साफ बात नहीं हूँ। नहीं नहीं है ना, बिल्कुल। हम भी तो यही बात बोल रहे हैं। अगर एक लड़का 4 लड़कियों के साथ फ्रॉड कर सकता है तो निश्चित तौर पर एक लड़की भी 4 लड़कों के साथ फ्रॉड कर सकती है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। उमेश पुरी जी, कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में किसके साथ रहती है? योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी, कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में किसके साथ रहती है? लड़कों पर भी साथ रहती है, लड़के के साथ रहती है। लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठा दो, लड़कियों की वेश्याओं से तुलना कर दो, 14 साल में लड़कियों की वकालत कर दो और उसके बाद बैठकर फिर हम यहाँ पर उनका बचाव करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की इकट्ठे रहते हैं, लड़के का भी विरोध है, लड़की का भी विरोध है। और लड़की की तुलना वेश्या से कर दीजिए कि लड़की लिव इन में रह रही है, वो वेश्या है।